संवाद के तहत आज हमारे साथ देश के सुप्रसिद्ध संत सनातन धर्म के भक्त रिद्धेश्वर जी महाराज मौजूद हैं। रिद्धेश्वर जी महाराज अपनी स्पष्टता के लिए, अपनी तार्किकता के लिए जगत विख्यात है। देश और दुनिया से जुड़े विविध मुद्दों पर वह अपने नज़रिए से चीज़ों को प्रस्तुत करते हैं। इस समय वह रायपुर प्रवास पर आए हुए हैं, तो वह हमारे आग्रह पर कुछ समय हमारे दर्शकों के लिए निकाले हुए। तो आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे खास कार्यक्रम में। नमस्कार। और आपसे जानने में दिलचस्पी इसी बात को लेकर है कि पिछले कुछ समय से देश का वातावरण राजनीति के स्थान पर धर्म चर्चा की ओर मुड़ रहा है। राजनीति के चलते ऐसा हो रहा है या धर्म के प्रति राजनेताओं की रुचि जाग गई है इसलिए हो रहा है? मेरा ऐसा मानना है कि राजनीति धर्म का एक अंग था और जब तक धर्म का एक अंग था तब तक राजनीति में शुचिता थी और वो राजनीति प्रजा के उत्तम विकास के लिए, आनंद के लिए, शांति के लिए और प्रेम के लिए काम करती थी। परंतु जब धर्म से राजनीति अलग हुई तो वो राजनीति अधार्मिक हो गई, अन्यायपूर्ण हो गई और कहीं न कहीं जनता के प्रति अन्याय हुआ, लोगों के प्रति अन्याय हुआ और राजनीति शब्द इस देश में गंदा बन गया। लोग उसे बहुत हेय दृष्टि से देखने लगे। पॉलिटिशियंस की तरह बात मत करो, तुम तो एक नंबर के पॉलिटिशियंस लगते हो, ऐसा लोग बोलने लगे। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि चाहे डिप्लोमेसी हो या पॉलिटिक्स हो, ये दोनों श्री कृष्ण से ही पैदा हुए। श्री कृष्ण से बड़ा डिप्लोमेट आज तक कोई हुआ नहीं और श्री कृष्ण से बड़ा पॉलिटिशियन आज तक कोई हुआ नहीं। तो श्री कृष्ण ने जिस पॉलिटिक्स को जन्म दिया हो, जिनके कृपा से निकला हो, वो दूषित कैसे हो सकता है? वो तो भूषित है, भूषण है वो। तो कहीं ना कहीं धर्म से अलग हो गया था, इसलिए राजनीति की दुर्गति हो गई और राजनीतिक रूप से जो लोग शासित हो रहे थे उस प्रजा की भी दुर्गति हो गई। अब पुनः धर्म की ओर राजनीति का आगमन हुआ है, अंश अपने अंशी की तरफ लौट रहा है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब चीनी और पानी की तरह, शरबत की तरह दोनों मिल जाएंगे तो यह राष्ट्र पुनः समृद्ध होगा और इस राष्ट्र में राम राज्य की जो अवधारणा थी, निःशुल्क और उत्तम शिक्षा, निःशुल्क और उत्तम चिकित्सा, निःशुल्क और अविलंब न्याय, ये तीन चीजें जिस राष्ट्र में होती हैं उसे राम राज्य कहते हैं। परीक्षित के राज्य में था, फिर नहीं हुआ। आज अगर स्विट्जरलैंड में हो जाए तो स्विट्जरलैंड राम राज्य कहा जाएगा, हिंदुस्तान बैठ के देखता रहेगा। तो मुझे बहुत खुशी है कि अब राजनीति धर्म की ओर आ रही है और मैं देशवासियों से कहूंगा और पत्रकारों से कहूंगा और राजनेताओं से भी कहूंगा, सब समर्थन करिए। फिर ऐसा समय नहीं आएगा कि धर्म के इतने करीब राजनीति आ सके। तो राजनीति धर्म की ओर आ रही है, तो राजनीतिज्ञ क्या संत होने जा रहे हैं या संत राजनीतिज्ञ होते जा रहे हैं, ये हम देख रहे हैं? मेरा ऐसा मानना है कि एक संत अच्छे से राजनीतिज्ञ भारतवर्ष में भी हुए हैं, गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ, और उन्होंने कुशल प्रशासन से और उत्तर प्रदेश में एक स्वच्छ शासन देकर, जहां बहु बेटियां बड़ी सुरक्षित होकर के निकल सकती हैं, साधु संत और आम जन वर्ग विभेद से ऊपर उठकर सबके लिए समान अवसर प्रदान किए जा रहे हैं, जहां ग्लोबल इन्वेस्टर्स आ रहे हैं और एक संत और एक प्रशासक और एक मुख्यमंत्री बैठ करके उनके साथ वार्ता कर रहे हैं, तो वो तो दिखा रहे हैं कि एक संत अगर राजनीति को अपना ले तो प्रजा कितनी खुश हो सकती है। मैं वही कहता हूं कि एक राजनीतिक व्यक्ति भी अगर संतत्व को अपना ले तो प्रजा खुश होगी। अंततः प्रजा की खुशी के लिए तो राजनीति हो रही है ना। तो प्रजा के आनंद के लिए धर्म को अपना ले राजनीतिक व्यक्ति और प्रजा की खुशी के लिए संत अपना ले राजनीति को। इससे भी कहां गुरेज है, होना ही चाहिए। नहीं, गुरेज नहीं है, पर आपने उदाहरण के लिए तो बता दिया कि संत जो राजनीतिज्ञ बना वो कितना सफल हो गया। तो कोई उदाहरण ऐसा भी बताएं कि राजनीतिज्ञ कोई संत हो गया, ऐसा आपके जीवन में कोई प्रसंग आया हो? देखिए, अब मैं इसे गहरा अध्ययन तो नहीं किया इस विषय में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि राजनीतिक रूप से कोई व्यक्ति अगर संत हो जाए, मैं कम्युनिस्ट के एक लीडर को याद करता हूं, ES नंबूदरीपाद, जो सदा कम्युनिस्ट रहे, पर अपने जीवन के अंतिम काल में 3 वर्ष तक इतने धार्मिक हो गए कि अपने उन 85 साल के जीवन को उन्होंने नकार दिया और उन्होंने ये कहा कि काश मैं इसको पहले समझ पाता तो मेरी जनता और ज्यादा प्रसन्न होती। तो ये भी एक उदाहरण है आपके लिए। एक बात जो इस समय चल रही है वो धर्म के संदर्भ में आप बात करें तो धर्म मतलब कोई क्या? हिंदू धर्म, सनातन धर्म, अन्य धर्मों के साथ में द्वेष, इस बात को लेकर द्वंद्व है। ये बहुत अच्छा प्रश्न आपका है, क्योंकि धर्म शब्द का अर्थ होता है धार्यतीति धर्म, सत्य को धारण करने की क्षमता को धर्म कहते हैं। अब आप बताइए, सत्य, न्याय, प्रेम, अगर इसको धारण करके मनुष्य चले
तो उसके जीवन में कितना आनंद होगा। तो धर्म शब्द का तो इतना ही अर्थ है। मत अलग अलग हो सकते हैं। इवन 8 अरब की दुनिया है, 8 अरब मत हो सकते हैं, इसमें कहीं कोई रोक नहीं है। लेकिन धर्म एक था, सनातन। धर्म एक है, सनातन, और धर्म एक ही रहेगा, सनातन, क्योंकि सनातन शब्द की व्याख्या यही है, जो पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। हिंदी में सनातन इसी को कहते हैं। चूंकि हम मैकोले के पढ़े हुए लोग हैं, इसलिए हमें हिंदी आती नहीं, हम इंग्लिश के लोग हैं। न हमें ठीक से हिंदी आती है, न हमें अपनी क्षेत्रीय भाषा आती है, न हमें देवभाषा संस्कृत आती है, और न बहुत ठीक हम इंग्लिश भी जानते हैं। तो हम थोड़े खिचड़ी वाले लोग हैं, इफ बट करते रहते हैं, साधारण हिंदी का शब्द नहीं समझते। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा न जलती है, न मरती है, न कटती है। पर हम जब अपने कॉलेज में मित्रों के साथ कैंटीन में बैठे रहते थे, तो रसगुल्ला जल्दी खाने के लिए कहते थे कि पहले आत्मा तब परमात्मा। ये कौन सी आत्मा है जो रसगुल्ला खाती थी? तो कहीं न कहीं शब्दों का क्षरण हुआ है, हिंदी का क्षरण हुआ है। और भाषा जब अपनी महिमा को खोती है, गरिमा को खोती है, तो राष्ट्र और मानवता की अवनति होती है। और भाषा जब अपनी विद्वता की ओर अग्रसर होती है, तो राष्ट्र और मानवता सुगमता और आनंद की ओर प्रगतिशील होते हैं। शब्द तो आप बहुत अच्छे इस्तेमाल कर रहे हैं, पर देश के संदर्भ में दिखता कहाँ है? आपने कहा सनातन धर्म ही शाश्वत था, है और रहेगा, पर जितने भी हम सरकारी कागज में लिखते हैं उसमें धर्म पूछा जाता है। धर्म में लिखते हैं हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म। तो ये कैसी देश की सरकार है, कैसी देश की व्यवस्था है, जिस धर्म को आप बता रहे हैं उसे मान्यता देने के लिए तैयार नहीं है? इस देश की सरकार कभी राम सेतु को और राम को कल्पना मानने के लिए बाध्य थी। उस देश के सरकार से आप ये उम्मीद करते हैं कि वो धर्म और आध्यात्म में अंतर बता सके, धर्म और वर्ण और जाति में अंतर बता सके, वो विकास इत्यादि में अंतर बता सके? उन्हें कुछ पता नहीं था। उन्होंने वोटों की राजनीति की है स्पष्ट रूप से। मुझे ये नहीं पता, विकास में उन्होंने कहीं ना कहीं ये जागतिक विकास किए होंगे, फैक्ट्रियां बनाई होंगी, सड़कें बनाई होंगे, जरूर किया होगा। पर एक व्यक्ति सांस्कृतिक रूप से कंगाल होता गया, आध्यात्मिक रूप से कंगाल होता गया, तो यूरोपियन कंट्री में तो वो टॉप मोस्ट है। आपको एक बात मैं बड़ी प्यारी बताता हूं, इस दुनिया में अमेरिका, स्वीडन और जापान, ये तीनों सबसे उन्नत कंट्री हैं। इन तीनों की लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा दुनिया में है। इन तीनों कंट्री में सबसे ज्यादा पर व्यक्ति का इनकम है। अब एक बड़ी गंभीर बात सुनिए कि अमेरिका, जापान और स्वीडन, इन तीनों में सबसे ज्यादा साइको पेशेंट हैं और सबसे ज्यादा आत्महत्याएं भी इन्हीं तीनों राष्ट्र में होती हैं। ये कनेक्शन क्या कहलाता है? सबसे ज्यादा लिटरेट, सबसे ज्यादा पर व्यक्ति इनकम, सबसे ज्यादा पागल और सबसे ज्यादा आत्महत्या। जब इनकम ज्यादा था, पढ़ाई ज्यादा थी, तब तो आनंदित रहना था, खुश रहना था उस राष्ट्र को। लेकिन वो राष्ट्र कहीं ना कहीं इस शिक्षा में तो उन्नत हुआ, बाप बड़ा ना भैया, पैसे में सबसे बड़ा उन्नत हुआ, पर सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से गरीब हुआ, कंगाल हुआ, तो व्यक्ति पागल होने लगे भोगवाद में जाकर। और हमारे यहाँ केरल है, 97% वहां लिटरेसी है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सबसे ज्यादा वृद्धाश्रम, ओल्ड एज होम वहीं है। ये कैसी लिटरेसी है? जहां 97% व्यक्ति को आप शिक्षित बोलते हो, वो अपने माँ बाप को नहीं रख सकते अपने साथ। क्या इसी शिक्षा का विकास और प्रकाश के लिए भारत राष्ट्र बना हुआ है? सनातन संस्कृति, जहां श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को बिठा के कांवर में ले जाते हैं तीर्थ यात्रा कराने के लिए, और सबसे ज्यादा लिटरेट राज्य केरला, वहां पर जाते हैं उनको ओल्ड एज होम में छोड़ने के लिए, उनसे पिंड छुड़ाने के लिए। इज इट लिटरेसी? इज इट एजुकेशन? ये एजुकेशन नहीं है, ये शिक्षा नहीं है। देयर आर बिग डिफरेंस बिटवीन लिटरेसी एंड एजुकेशन। हम लिटरेट तो हैं, हमें एजुकेटेड होने की जरूरत है, और एजुकेशन संस्कृति के माध्यम से आती है, धर्म के माध्यम से आता है। पर आपने मेरे सवाल को उत्तर नहीं दिया। आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही, पर मेरा सवाल था कि इस देश में सनातन धर्म को मान्यता कहाँ है? जिसे धर्म के तौर पर मान्यता है वो तो हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म के संदर्भ में, और उसमें भी एक नया ज्ञान आजकल दिया जा रहा है कि जो भी इस देश में रह रहा है वो हिंदू है। तो जरा दोनों पर आप जैसे विचारक से दृष्टि मिले। आप जरूर, आप प्रत्यक्ष में जो कह रहा हूं उसको सुने। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि भारत में पुलिस की व्यवस्था क्या चल रही है। पुलिस की जो एक्ट है वो 1861 की है। 1861 में जो व्यवस्था बनाई गई थी, अंग्रेजों ने बनाई थी भारतीयों पर शासन करने के लिए। कमाल का राष्ट्र है कि आज भी वही एक्ट लेकर के आप क्या चाहते हो? अंग्रेजों की तरह लोगों पर क्या करना चाहते हो? जुल्म करना चाहते हो? क्या भारत को अपना पुलिस एक्ट नहीं बनाना चाहिए था? क्या भारत को अपनी शिक्षा नीति, वही मैकॉले के दिया हुआ शिक्षा पद्धति आप पढ़ा रहे हो लोगों को, और चाह रहे हो कि भारत में सनातन संस्कृति आ जाए
और भारत में फिर वो सारे कॉलम हट जाएं कि धर्म क्या है। मत पूछे जा सकते हैं आप किस मत के हो, तो कहेंगे हाँ मैं क्रिश्चियन मत को मानता हूं। आप किस मत को? बोला हम इस्लाम मत को मानते हैं। तुम किस मत के? बोला हम बौद्ध मत को मानते हैं। धर्म तो एक ही होगा जब सनातन शिक्षा बोर्ड यहां बनेगी, सनातनी सरकारें बनेंगी, सनातन राष्ट्र बनेगा, तो आप पक्का समझ लेना कि वहां धर्म की जगह पर वो ऑलरेडी फुलफिल होगा। धर्म, सनातन, जीवन पद्धति अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट, हिंदुत्व। मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हिंदुत्व जीवन की पद्धति है। तो मुझे तो इतना ज्यादा ज्ञान नहीं है कि हिंदू पहले आया होगा कि हिंदुत्व आया होगा। हिंदू से ही तो हिंदुत्व बना होगा। तो हिंदू शब्द से ही हिंदुत्व बना। सुप्रीम कोर्ट कहती है जीवन पद्धति है, तो भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति हिंदू नहीं है, आप कैसे कहोगे? या तो सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज करो फिर जाकर के, क्योंकि अभी संविधान की बात है, हम भी संविधान को मानते हैं, सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए कि आपने ऐसे कैसे कह दिया कि भारत की जीवन पद्धति सुप्रीम कोर्ट हिंदुत्व की पद्धति है। सुप्रीम कोर्ट को तो देश का कानून मंत्री चुनौती दे रहा है, तो हमें आपको चुनौती देने की जरूरत क्यों है? नहीं, अब देश के कानून मंत्री चुनौती दे रहे हैं, वो उनका क्या अधिकार है, और कोर्ट किस दिशा में जा रही है, शासन किस दिशा में जा रहा है, आप सब समझ सकते हैं। अंग्रेजों के और मुगलों के बनाए हुए व्यवस्था पर आज भी यहाँ पर राज्य हो रहे हैं। तो इससे आप, ये तो सब आक्रमण करने के लिए बनाए गए थे, हमारे ऊपर शासन करने के लिए बनाए गए थे, हमें हमारा दमन करने के लिए बनाया गया था, और आप कैरी ऑन करके चल रहे हो। अरे 1947 में आपको आजाद राष्ट्र मिला क्यों था? कि आपकी शिक्षा नीति अपनी होती, आपका पुलिस एक्ट अपना होता, आपके सनातन धर्म और सनातन संस्कृति मतलब वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा को जो अपना कुटुंब मानता हो। सनातन को छोड़ करके कोई और मत मजहब आपको दिखाई पड़ता है क्या? सनातन तो धर्म है, मत मजहब। अफगानिस्तान राष्ट्र में एरोप्लेन के चक्के और डैने पकड़ के भागने वाले लोग अपने जान बचाने के लिए कोई और नहीं थे, मुस्लिम ही थे, और राष्ट्र भी मुस्लिम था। क्या कोई मुस्लिम ऐसे राष्ट्र में रहना पसंद करेगा? मैं भारतीय मुसलमानों से पूछ रहा हूं ये प्रश्न। अफगानिस्तान में अपने ही राष्ट्र में धर्म के अनुसार शासित हो रहे राष्ट्र में आपको चक्के और डैने पकड़ के भागने की जरूरत पड़ गई। क्या हिंदुस्तान में कभी ऐसा हुआ है? मुझे पता है यहां रहने वाले जो राष्ट्रवादी मुसलमान हैं ना, वो भी हिंदुस्तान को बहुत प्रेम करते हैं। मैं तो डिबेट्स में भी रहता हूं, लोगों से मिलता हूं। एपीजे अब्दुल कलाम आजाद की तरह लोगों की कमी नहीं है, जरूरत है खोज के बाहर निकालने की। और जो मुट्ठी भर विघटनकारी तत्व हैं, अराजक तत्व हैं, वो सदा हर समय दुनिया में रहे। राम थे तब रावण, कृष्ण थे तब कंस, और जब 12 अवतार हुआ होगा तब भी हिरण्याक्ष था, और जब हिरण्यकश्यप थे, तो रहते ही चलते ही रहे। आप सनातन संस्कृति के प्रति इतने अभिभूत हैं, उसकी ताकत, उसकी क्षमताओं के संदर्भ में इतना कुछ बता रहे हैं। जिस देश के पास ये सनातन संस्कृति थी, उसके हिस्से में 1000 साल से ज्यादा की गुलामी आई। विरोधाभास है। ऐसी संस्कृति को धारण करने वाले लोग इस दीनता के साथ 1000 साल गुजार दिए। क्यों? क्योंकि धर्म का प्रकाश ठीक से नहीं हुआ। मैं आपको कहता हूं, धर्म में मिलावट भी हुआ, सनातन संस्कृति में मिलावट भी हुई। मानव ने अपने नियम बनाए और उस शाश्वत नियम को मानने से इनकार कर दिया। मैं एक बड़ी प्यारी बात आपको, अब तो बात छोटी सी बात है। एक जगह पर एक कहीं गांव में किसी गधे का लोगों ने खून कर दिया, उसको मार दिया। तो दौड़ करके लोग आए, तो वहां जो पुजारी थे उन्होंने कहा ये तो बहुत भारी दोष है, तुमको इतना सोना दान करना पड़ेगा। तो तब पीछे से कोई आकर के दौड़ के बोला कि उसमें आपका बेटा संतोष भी था। तब उन्होंने कहा कि अच्छा फिर से देखने दो। देख के उन्होंने कहा कि 2-4 लड़कों में एक संतोष, गधा मारने पर कोई नहीं दोष। तो मानवीय भूलों को आप ईश्वरीय नियम कैसे बना दोगे? मानव भूल कर सकता है, मानव अपने लोभ के कारण नियम बना सकता है, मानव इस देश में रहते हुए भी आईएसआई का एजेंट हो सकता है, मानव इस देश में रहते हुए भी चाइना के समर्थन में खड़ा हो सकता है अपने लोभ के कारण। लेकिन भारतीय गरिमा, भारतीय सनातन संस्कृति की अगर उचित पढ़ाई लेकर के कोई आए, तो इस दुनिया में, जैसे मैं आपको कहता हूं, मेरे इस जीवन में अहंकार तो नहीं करता, मुझे कोई हिला नहीं सकता। मैं अपनी संस्कृति के प्रति अडिग होकर खड़ा हूं और ज्ञान समन्वित, मैं ज्ञानी नहीं हूं, पर अपने गुरु से जो ज्ञान आहरण किया हूं, मुझे पक्का पता है, मुझे मैकोले की भी ऊंची से ऊंची शिक्षा उन्होंने दिलवा दी कि ये भी देख ले, और गुरु ज्ञान को भी उन्होंने दे दिया। दोनों को रेलवे लाइन की तरह मैंने यूज किया, और अपने राष्ट्र में, राष्ट्र के जागरण के लिए, सनातन संस्कृति के जागरण के लिए मैं जो कुछ भी कर सकता हूं वो मैं कर रहा हूं। भारतीय धर्म में मिलावट हुआ है, इस बात को सबको स्वीकार करना चाहिए, डिफेंड करने की बजाय। लोग केवल डिफेंड न करें, स्वीकार करें कि मिलावट हुआ है। और अगर मिलावट हुआ है तो अभी भी विद्वानों की कमी नहीं है, विद्वान एक साथ बैठें और उस मिलावट को बाहर करें। आप इतने प्रयास कर रहे हैं, और भी तमाम संत प्रयास कर रहे हैं, परिणाम क्या आ रहा है? सार्वजनिक तौर पर आह्वान हो रहा है, रामचरितमानस में आग लगा दो। यहीं तक पहुंचा आपकी तमाम कोशिशों का नतीजा देश में।
देखिए, इस देश में बहुत सारे हॉस्पिटल बनाए गए, फिर भी लोग बीमार हो रहे हैं, मर रहे हैं। इस देश में बहुत सारे स्कूलें बनाई गई, उसके बाद भी लोग अशिक्षित हैं। इस देश में अभी भी बहुत सारी गाड़ियां बनाई गई, उस गाड़ी में ब्रेक बनाया गया, फिर भी एक्सीडेंट हो रहे हैं। देश में सड़कें बनाई गई, उसके बाद भी लोगों को चलने में कठिनाई हो रही है। तो सबको हटा देना चाहिए, सड़क हटा दो, हॉस्पिटल हटा दो, क्योंकि कहाँ। एक राज्य का शिक्षा मंत्री बनाया हुआ है महाराज। अब देखिए, वो शिक्षा मंत्री है कि अशिक्षा मंत्री है, उनसे पूछना पड़ेगा ना। शिक्षा मंत्री, और उनकी अगर कोई पीड़ा है, अगर वो सार्वजनिक रूप से व्यक्त करते हैं, मुझे एक ही बात पता है, सनातन धर्म और संस्कृति प्रश्नों से कभी नहीं घबराता, और मैं भी प्रश्न से नहीं घबराता। न मैं श्याम मानव के प्रश्न से घबराता हूं, और न मैं किसी शिक्षा मंत्री और न किसी स्वामी प्रसाद मौर्य के प्रश्न से घबराता हूं। मैं बेबाक होकर के अपने गुरु के दिए ज्ञान, अपने सनातन संस्कृति का आहरित ज्ञान, उसके बल पर करारा जवाब देने के लिए तैयार रहता हूं। पर मेरा प्रयत्न यह है, इस देश में केवल रामायण जलाने वाले एक ही लोग नहीं हैं। इस देश में आज के बहुत पहले भी दीनानाथ भास्कर बहुजन समाज पार्टी के एक लीडर हुआ करते थे, जिनको मैंने बनारस के पांडेपुर चौराहा पर रामायण को फाड़ते हुए देखा था, और बाद में उनको मंत्री बनते हुए भी देखा था भारतीय जनता पार्टी में। अब मैं आपको पूछता हूं, उन्होंने कभी एक समय में गलती की, लेकिन राम के सामने आकर के, संस्कृति के सामने आकर सरेंडर किया कि मुझसे गलती हो गई। तो भगवान तो ये कहते हैं, प्रणत पाल रघुवंश मणि कृपा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखी हैं सब अपराध विसारी। हो सकती हैं गलतियां लोगों से, मैं तो चाहता हूं देर आए दुरुस्त आए, सभी लोग वापस आए, सभी लोग हमारे साथ बैठे। मैं तो विपक्षियों के साथ भी बैठता हूं। तो लोग कहते हैं आप विपक्षी के साथ हो गए हैं। विपक्ष पक्ष नहीं, वो भारत के नागरिक हैं, सभी भारतवासी हैं, और मैं साधु हूं, सबके साथ बैठूंगा। तो उल्टा हुआ, स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा में आए थे, मंत्री भी बने थे, वो भाजपा छोड़ के चले गए, तो ठीक कब हुआ? जो भाजपा में आए वो ठीक हुआ, या जो भाजपा छोड़ के चले गए तो ठीक हुआ? देखिए, मैं ये नहीं कहता, मैं कहता हूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने कोई सवाल उठाया है, ठीक है, आप उनको गाली दे सकते हो, और उनकी भाषा भी गाली देने की है, वो भी दे सकते हैं। वो हमारी भाषा नहीं है, हमारी भाषा विद्वता की है, हमारी भाषा संतोष की है, हमारी भाषा शास्त्र के आधारित है। हम स्वामी प्रसाद मौर्य से भी अच्छे से बात कर सकते हैं। उनको गाली देना सिखाया गया होगा, मुझे नहीं सिखाया गया है। वो क्या कहते हैं, क्योंकि सांसद उनको बनना है, मंत्री उनको बनना है, विधायक उनको बनने हैं, बेटा बेटी को उनको बनाना है, चिंता उनको होगी। यहां कौन सा चिंता है? यहां तो धर्मपीठ पर आज भी बैठा हूं, और मैंने ऐलान किया हुआ है कि अपने इस शरीर के रहते रहते तक प्रत्यक्ष राजनीति में मैं कभी नहीं जाऊंगा। इस धर्मपीठ से ही अपने राष्ट्र के लिए जितना काम कर पाऊंगा, मेरे पास भी अवसर है बनने के लिए, और मैं बन सकता हूं कहीं से। लेकिन मैंने ये कहा है कि मैं धर्मपीठ पर रहते हुए सनातन संस्कृति का जागरण करूंगा, और जो लोग सनातन संस्कृति का पक्ष लेंगे उनके साथ ये साधु सदा खड़ा रहेगा। तो एक पीठ पर बैठकर आपका काम करने का तरीका है, एक नया नया चर्चा में आया है बागेश्वर धाम, माननीय धीरेन्द्र शास्त्री जी, उनका भी एक तरीका है, थोड़ा उस तरीके पे भी रोशनी मिले उस चमत्कार के संदर्भ में। अब आप प्रश्न इतने छुपा के पूछते हैं थोड़ा सा, और उत्तर पूरा चाहते हैं। तो अब देखो, वो महाराज बागेश्वर हैं और मैं रितेश्वर हूं, और यहाँ जितने भी लोग हैं इस दुनिया में, सब अपनी मेधा और प्रज्ञा से जन्म लिए हैं इस पृथ्वी पर, और कोई व्यक्ति किसी से मिलता नहीं, मत सबके अलग होते हैं। वो सनातन संस्कृति के लिए, हिंदुओं के लिए और राम कथा कर रहे हैं, लोगों को आह्वान कर रहे हैं, धर्मांतरण के विषय में बोल रहे हैं। तो जो राष्ट्र से संबंधित विषय हैं, उस विषय में उनका विरोध क्यों, हम क्यों करेंगे? अब आप चमत्कार की बात करते हैं, तो ये एक लंबा विषय है, लौकिक अलौकिक विषय। जो हमें दिखाई पड़ता है उसको लौकिक कहते हैं, जो नहीं दिखाई पड़ता उसको अलौकिक कहते हैं। सिद्धि नहीं होती मैं ये नहीं कहता, सिद्धि नहीं होती मैं ये नहीं कहता, रिद्धि नहीं होती मैं ये नहीं कहता, क्योंकि अगर सिद्धि रिद्धि नहीं होती तो हमको तो सब डिनाई करना पड़ेगा। सूक्ष्म रूप धरी से यही दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा, भीम रूप धरी असुर संहारे, रामचंद्र के कांच सवारे, सुरसा के मुंह घुस के कान से निकल गए। तो उन्होंने तो सब काम किया, छोटे बड़े हो गए। तो वो सिद्धियां रिद्धियां होती हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के पास है कि नहीं है, वो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी समझेंगे, आप पत्रकार समझेंगे। मेरा ऐसे प्रत्यक्ष कभी मिलन हुआ नहीं है, दूरभाष से वार्ता होती है, करते हैं। वो जो शंकराचार्य जी ने कहा भाई इतना ही प्रताप है तो हमारे मठ की दीवारें ढह रही हैं, दरारें पड़ रही हैं, थोड़ा चमत्कार उधर हो जाए, तो आप शंकराचार्य जी के साथ हैं? देखिए, मैं संवाद में हूँ, विवाद में तो नहीं हूँ। मेरा ये कहना है कि वो शंकराचार्य हैं और साधुशाही परंपरा में रहे हैं, और पूर्व शंकराचार्य के इतने घनिष्ठ और निकटस्थ शिष्यों में एक रहे हैं, और राष्ट्रीय व्यवस्था पर बोलते भी हैं, कहते भी हैं। उनका अपना मत है। उन्होंने कहा कि किसी भी धर्म में
चमत्कार करने वाले लोग मेरे पास आए। उन्होंने ये कहा, किसी भी धर्म में जो चमत्कार करने वाले लोग हैं वो मेरे पास आए, और आज भी शायद वो कायम है अपनी वाणी पर, वो पीछे तो नहीं हटे, गालियां सुन के भी कायम है। तो मेरा ये कहना है कि आप अगर अपने मत को गाली सुन के बदल दोगे तो इसका मतलब आपका मत स्वाभाविक मत नहीं था, आपका मत जनता की राय पर निर्भर करता है। मैं समझता हूं सत्य कभी बहुमत और अल्पमत से नहीं चलता, अल्पमत और बहुमत से सरकारें चलती होंगी, पर सत्य कोई यदि तुर डाक न सुने तो एकला चलो, एकला चलो। गुरुदेव कविंद्र रविंद्रनाथ ठाकुर ने यह बात कही थी कि अगर कोई तुम्हारी बात नहीं सुनता, श्री कृष्ण की कोई बात नहीं, राम जी की कोई बात नहीं सुनता, अयोध्या में राम जी की बात सुनता तो अयोध्या वासियों को लेकर के युद्ध लड़े होते। बानर, भालू, कोल, भील, इन्होंने राम जी को साथ दिया, उनके साथ युद्ध किया। बल्कि जब सीता जी को वापस लेके आए तो बोलने वाले और मिल गए अयोध्या में कि बताइए सीता जी कहाँ रह के आ गई। तो मैं कैसे कहूं कि अयोध्या वासियों ने राम जी का साथ दिया? कहाँ राम जी के साथ थे वो? तो कौन किसके साथ है उससे फर्क नहीं पड़ता, स्पष्ट होना चाहिए। मैं ऐसा बोल रहा हूं, मुझे भी अगर तालियां मिले या गाली मिले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई ताली दे चाहे गाली दे, हम हो चुके अपने ठाकुर जी के। कोई चुगली करे या गुगली दे, हम हो चुके अपने ठाकुर जी के। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके अपने ठाकुर जी के। मैं इसी सिद्धांत पर जीता हूं, और जो सिद्धांत मुझे मेरे गुरु ने दिया है मैं कभी अल्पमत और बहुमत के कारण बदलने वाला नहीं। तो आपने अपने संदर्भ में सारा कुछ कह दिया, तो मैं बातचीत को अंतिम प्रसंग पर ले जाता हूँ। आप तो ठाकुर जी के हो चुके, फिर भी बहुत सक्रिय हैं, इधर प्रवास, इधर मुलाकात, इधर उपदेश, इधर ज्ञान। तो कुल मिला के रिद्धेश्वर जी महाराज चाह क्या रहे हैं जीवन के संदर्भ में करना, जिसके लिए इतना परिश्रम कर रहे हैं? आखिरी सवाल। देखो, जीवन में दो चीजें होती हैं मानसू जी। एक होता है कि आज ये काम करेंगे तो आनंद मिलेगा, सफलता मिलेगी, एक धारा ये है। और एक धारा ऐसी है कि मैं आनंदित हूं इसलिए कर्म कर रहा हूं। तो मुझे कहीं से आनंद प्राप्त करना नहीं है, मेरे लिए कोई प्राप्ति शेष नहीं है। बुद्ध के लिए कोई प्राप्ति शेष नहीं रह गई थी। बुद्ध हो चुके, तब आ गए, लौट गए राजा बिंबिसार के पास, और कभी आकर के आम्रपाली के पास चरण धुलवाते थे और इत्र से चरण धुलाती थी। बुद्ध से भी ये प्रश्न हो सकता था कि महाराज इतना तो राजपाट छोड़ के गए, बुद्धत्व प्राप्त हुआ और फिर लौट आए इसी सब में घूम रहे लोगों के बीच। जब आपको कोई चीज मिल गई और आपके भीतर वो आ गया, तो आपके जो इस राष्ट्र में लोग हैं, इस दुनिया में लोग हैं, ईश्वर की हम संतान हैं, सब मेरे सहोदर भाई हैं। मैं तो आनंदित हो गया। मैंने एक गाना सुना है और मैं उसी पे चलता हूँ, मुझे बहुत प्रिय है। जिस रास्ते से तू निकले वो फूलों से भर जाए, तेरे पैर की कोमलाहट सोते भाग्य जगाए। ये किसी हीरो हीरोइन के लिए नहीं है, बल्कि ये उन महापुरुषों के लिए है कि जो फूलों की तरह सुगंधित हैं, जिनके विचार सुगंधित हैं, जो विवाद नहीं संवाद पैदा करते हैं। ऐसे महापुरुषों को तो एक जगह बैठना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें पूरे राष्ट्र ही नहीं पूरी दुनिया में घूमनी चाहिए और अपने धर्म, कर्म, प्रेम, आनंद, शांति के सूत्र का सुगंध फैलाना चाहिए। तो मैं भी उसी रास्ते पे निकला हुआ हूं। इसीलिए मैंने कहा कोई प्राप्ति बाकी नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है कि मुझे कुछ बनना है। ऑलरेडी इनर ब्लिसफुलनेस मेरे साथ है। मैं बहुत घूमूंगा और अपने लोगों के बीच अपनी प्रज्ञा को बांटूंगा, भगवान के प्रेम को बांटूंगा। तो ये थे हमारे साथ में स्वामी रिद्धेश्वर जी महाराज, जो स्वयं के संदर्भ में तो सब कुछ प्राप्त किए हुए हैं, लेकिन स्वयं प्राप्ति करके संतुष्ट नहीं है। उन्हें लगता है कि इस देश में रहने वाले जो लोग, जिनकी सनातन धर्म में आस्था है, उनके जीवन के कल्याण के लिए वह निरंतर प्रयत्नशील रहे, और उसी के तहत वह निरंतर प्रवास पर है। हमारी शुभकामनाएं, आपका आशीर्वाद हमारे दर्शकों के साथ बना रहे। तो दोस्तों, आज की बातचीत में इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नई शख्सियत से। मुझे दीजिए याद। स्ट्रेंथ से मैं कर पाता हूं सॉलिड